या हाय दोस्तों। आज हम बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में कि कंपैरिजन क्या है और कहाँ से आता है और इसका रूट कॉज क्या है और क्या ये कभी जाएगा भी अपनी लाइफ से या इसके बिना जीवन नहीं है, या कहते हैं कि कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे। अ, इन सब चीज़ों के बारे में तो कंपैरिजन की मतलब रूट में बात करने की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट अ सर्विस लेवल पे। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन जो है वो रूट कॉज पे आप देखेंगे तो क्या है कि आपने अपनी एक इमेज बना रखी है जो कि थॉट है, विचार है कि मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अगर आपकी खुद की इमेज बनी हुई है तो जाहिर सी बात है आप दूसरे की इमेज बनाएंगे, राइट है। और जब आप दूसरे की इमेज बनाएंगे तो कंपैरिजन होगा, राइट है। कंपैरिजन या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं अभी ये हूँ तो आई शुड बी दिस। तो ये पॉइंट और वो पॉइंट, थॉट और टाइम आ गया, राइट। तो तो हम अपनी जब तक इमेज बना के रखेंगे तब तक दूसरे की इमेज भी बनेगी और कंपैरिजन होगा। ये रूट कॉज है कंपैरिजन का, अगर हम ध्यान से समझें तो। या फिर उसे आप थॉट भी बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं। तो कंपैरिजन का रूट कॉज टाइम और थॉट ही हुआ। जबकि देखा जाए तो कंपैरिजन, जैसे कि कृष्णमूर्ति भी बताते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी से कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को कम डल महसूस करते हैं। जो नहीं करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। सो सो चीज़ को जैसा है वैसा देखना बहुत ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, नॉट अ कम। तो ये, आप देखिए ना, आप मन ही मन में हम लोग कहते हैं कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, या कुछ सरफेस लेवल बोलेंगे, अंदर ही अंदर आप कंपेयर कर रहे होते हो कि यार मेरा स्टेटस ये, मैं ऐसा हूँ तो सामने वाला ऐसा है, तो मैं उससे कितना कम हूँ या ज़्यादा हूँ, किसी भी फील्ड में, कलर्स में या फिर पैसों में या फिर स्टेटस में या गाड़ी में, घर में, जो भी तमाम चीज़ें आप उनमें कंपेयर करते ही रहते हैं और उसमें हम फंसे रहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। बट रूट कॉज पे कंपैरिजन को कोई पकड़ने की कोशिश करना या समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये हो ही क्या हो रहा है और इसकी ज़रूरत कहाँ है और ये क्या, ये ज़रूरी भी है क्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई क्या बोलते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो सामने वाले की भी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। सो इसलिए आप जैसी खुद हैं, अगर आप, या फिर आप ये भी बोलें कि आप अपनी सच्चाई को देख लेते हैं कि जो इमेज आप बना रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वैसे भी कंपैरिजन गया, क्योंकि आप ही एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर क्या बोलते हैं कि सामने वाला कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई है। और और जब हमें ये बात समझ में आ ही जाती है तो हमारी बहुत सारी एनर्जी और टाइम हमारे पास रहता है। अदरवाइज इसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी और डीप लेवल पे, और कहीं ना कहीं ये बात हो सके तो हम, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो भी बच्चे हैं, उन्हें समझाना होगा। क्योंकि वो कंपैरिजन के जाल में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है इंसान, गलत स्टेप भी उठा लेता है और अंदर ही अंदर काफ़ी चीज़ें गलत होती रहती हैं। तो हमें उनको उसके रूट कॉज से उनको परिचित कराना चाहिए या समझाना चाहिए कि इसकी एक्चुअलिटी क्या है, ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सकें और सही तरह से स्टेप ले सकें। नॉट बच्चे, हमें भी बहुत गहराई से ये कहीं ना कहीं समझना होगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।